जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो। कल सोशल मीडिया पे एक लेटर ट्रेंड कर रहा है, यानी एक नोटिफिकेशन ट्रेंड कर रहा है जिसमें लगभग 23,673 पदों की बहाली के लिए, पुलिस भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन आया है कि इस पे जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा और जल्द ही बहाली ले लिया जाएगा। ये ऐसे ही नहीं आया है, ये विधानसभा बजट सत्र के दौरान माननीय विधायक डुमरी ने ये प्रश्न किया था सरकार से कि जो 25,864 सीटें जो खाली है उसे कब भरा जाए। सरकार से ये प्रश्न किया था कि 25,800 जो 34 जो सीटें हैं या 64 जो सीटें हैं उसे कब तक भरा जाएगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन के बिना झारखंड की स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है। तो कल एक सोशल मीडिया पे लेटर वायरल हो रहा है, नोटिफिकेशन अब वायरल हो रहा है जिसमें 23,673 पद के लिए भर्ती की प्रक्रिया को जारी कर दिया गया है। लेकिन ये प्रक्रिया जारी कर दिया गया है, इसमें सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तब लग जाता है जब झारखंड में कोई नीति नहीं है। तो क्या झारखंड के युवाओं को रोजगार मिलेगा? इस वीडियो में इस विषय को पूरी तरह से समझेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। जो नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिए और अपनी प्रतिक्रिया लिखिएगा जरूर कि पहले नियोजन नीति आवश्यक है झारखंड के लिए, या फिर पुलिस की भर्ती आवश्यक है, या किसी भी चीज़ की बहाली आवश्यक है। कैसे हम लोग ये डिफाइन कर पाएंगे कि झारखंडियों के लिए ये बहाली निकला हुआ है? अगर बहाली आ जाता है 1 महीना, 10 दिन, 15 दिन, 2 दिन, 4 दिन में, तो ये भर्ती अगर आ जाती है, बहाली आ जाती है, तो हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे कि इसमें झारखंडियों को ही प्राथमिकता दिया जाएगा और झारखंडी ही झारखंड पुलिस में बहाल होंगे? ये इसी विषय को इस पूरे वीडियो में समझते हैं। तो टाइगर का ये विधानसभा सत्र का उठाया हुआ प्रश्न का जवाब कल नोटिफिकेशन के जरिए उनको दिया गया। उसमें साफ लिखा है कि 23,673 पदों की भर्ती की प्रक्रिया चालू है, यानी कि तैयारी की जा रही है झारखंड में बहाली निकालने की, झारखंड पुलिस की बहाली। तो सभी नौजवान भी उत्सुक होंगे कि जिसको झारखंड पुलिस में भर्ती होना है वो तैयारी में जुट गए होंगे। झारखंड के साथ साथ बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, जहां से भी जिनको इच्छा है कि झारखंड पुलिस में हमको नौकरी लेना है, वो सारे युवा तैयारी में जुट गए होंगे ना। काहे कि झारखंड में तो कोई नियोजन नीति है नहीं। किस आधार पे ये सरकार बिना नीति के तय करेगी कि किसको झारखंड पुलिस में बहाली लेना है, किसको झारखंड पुलिस में बहाली नहीं लेना है? अभी बहुत ऐसे प्रकरण सामने आए हैं जिसमें सरकार ने ही ये डाटा पेश किया था। क्या डाटा पेश किया था, सुनिए पहले टाइगर को। टाइगर खुद बता रहे हैं कि कितने झारखंडी हैं और कितने गैर झारखंडी हैं। टाइगर खुद बता रहे हैं विधानसभा सत्र के दौरान। पहले सुनिए उनके ये वीडियो को, फिर हम आपको बताएंगे। और उस डेटा के अनुसार आप मान रहे हैं अध्यक्ष महोदय, उस डेटा के अनुसार ये मान रहे हैं कि 53,000 झारखंडी वर्कर हैं, 2 लाख गैर झारखंडी हैं। तो कैसे हम अपने आप को संतुष्ट कर पाएंगे? ना हम संतुष्ट हो पा रहे हैं, ना आज इस सत्र को घरों में बैठकर जो झारखंडी देख रहे हैं वो युवा संतुष्ट हो पाएंगे। आप खुद मान रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपके पेरोल में 2,40,000 वर्कर नामित हैं, जिसे मात्र 53,000 झारखंडी है। तो हम कैसे संतुष्ट हो पाएंगे? अगर उसको परसेंटेज में तब्दील करते हैं तो 21% होता है। तो अब किस मुंह से 75% आरक्षण की बात करें? मैं मंत्री महोदय आपको दोष नहीं दे रहा क्योंकि आप नए आए हैं, लेकिन इससे पूर्व जो कार्यकाल जिन्होंने संभाला है उनसे भूल हुआ है, स्वीकारिए। उसकी वजह से हम बैठ रहे हैं, अब हम कुछ भी बहस नहीं करने जा रहे, राज्य की जनता सुन रही है। मंत्री महोदय, ये प्रश्न 2 बार आ चुका है। जब पहली बार ये प्रश्न आपके पास गया तो आपके विभाग का उत्तर आया था कि 7,473 नियोजक निबंधित है, और दूसरी बार 7,470, 3 नियोजक कम हो गया अध्यक्ष महोदय, यानी मंत्री जी को भी गोल गोल घुमाया जा रहा है। 5 दिन पहले मेरा यही प्रश्न आया था, 7,473 नियोजक हैं, और आज मेरा प्रश्न जब दोबारा आया है तो 7,470 नियोजक हो चुके हैं। मंत्री जी को खुद गोल गोल घुमाया जा रहा है। ये इस राज्य की दुर्दशा है। हम कुछ उनकी अध्यक्षता में समिति हुई थी। समिति के रिपोर्ट आने में कुछ समय का व्यय हुआ, विलंब हुआ। उसके बाद सरकार सचेत हुए, और सरकार सचेत होने के बाद आपने जिस सवाल को आज सदन के अंदर में उठा रहे हैं उस पर सतर्क हो ही रहे थे। इस बीच न्यायालय का भी हस्तक्षेप हो गया, तो सही बात है, इसको दिखवा लीजिए। बोलिए। अब हमें आप बताइए कि टाइगर ने ये सदन में जब प्रश्न किया था तो खुद सरकार ही तय कर रही है, सरकार ही बता रही है कि इतने लोग बाहरी हैं और इतने लोग झारखंडी हैं। तो फिर क्या ये जो पुलिस की भर्ती आएगी इसमें सिर्फ और सिर्फ झारखंडी को ही नियुक्ति दी जाएगी? क्या सिर्फ और सिर्फ आम गरीब गुरबा मिडिल क्लास किसान के बेटे को यहाँ झारखंड पुलिस में नौकरी मिलेगा, या फिर ये भी नौकरियाँ बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब वाले को दे दिया जाएगा? क्यों ये सवाल हम कर रहे हैं? ये सवाल इसलिए कर रहे हैं कि झारखंड में नियोजन नीति नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। यहाँ कभी 75-25 की बात की जाती है, कभी 60-40 की बात की जाती है,
तो कभी 90-10 की बात की जाती है, लेकिन झारखंड में नियोजन नीति के नाम पर क्या है ये पूरे झारखंडियों को पता है, पूरे हर वो नौजवान को पता है। हर दिन नौजवान आंदोलन करने के लिए बेबस है। फिर पुलिस की ये भर्ती निकलेगी और फिर आंदोलन होगा, फिर जितने नौजवान हैं, जितने बेरोजगार हैं, फिर सड़कों पर उतरेंगे, फिर से वो लाठियां खाएंगे, फिर से उनके ऊपर FIR होगा और फिर से नौकरियां किसी अन्य प्रदेश के लोगों को दे दिया जाएगा। तो पहले नियोजन नीति जरूरी है झारखंड के लिए। एक सिस्टम बनाना होगा झारखंड सरकार को कि कौन झारखंडी कौन गैर झारखंडी। आप जिस आधार पे सिस्टम बनाइए, आप 1932 के आधार पे सिस्टम बनाइए, आप अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधार पे सिस्टम बनाइए। मान के चलते हैं मेरे जगह पे सेटलमेंट, मेरे जगह पे खतियान 1932 का बना है, तो यहाँ 1932 बना दीजिए। जहाँ पे 1956 है, कहीं पे 1900 कुछ है, कहीं पे कुछ है, तो जहाँ पे अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधार पे जब तक आप नियोजन नीति नहीं बना देते हैं, तब तक कैसे हम और आप यकीन कर लें कि ये जो नियुक्तियां निकलेगी 23,673 पद के लिए, ये पूरी झारखंडियों के लिए होगा। झारखंड पुलिस तो नाम ही है, यानी झारखंड के लोग ही पुलिस बने, इसलिए झारखंड पुलिस कहते हैं। अगर बिहार के लोग को ही देना है, यूपी के लोग को ही देना है, बंगाल के लोग को ही देना है, छत्तीसगढ़ के लोग को ही देना है, तो इसका नाम झारखंड पुलिस के हटा के क्या बोलते हैं उसको, बोल सकते हैं कि पूरे भारत पुलिस इसका नाम रख दीजिए। झारखंड पुलिस मत रखिए, सार्वजनिक पुलिस, भारत पुलिस रख दीजिए, सार्वजनिक पुलिस रख दीजिए, झारखंड पुलिस नाम मत रखिए। जब झारखंड में कोई नियोजन नीति नहीं है, झारखंड में जब कोई आधार ही सेट नहीं है कि कैसे नियुक्ति लिया जाएगा, और नियुक्ति की प्रक्रिया अगर हो जाती है और नियुक्ति की प्रक्रिया अगर भर्ती की प्रक्रिया जो है वो जारी कर दिया जाता है नोटिफिकेशन अगले कुछ दिनों में, तो कैसे हम और आप ये विश्वास कर लें कि ये सरकार झारखंडियों को ही नौकरी मिलेगा। ये भारत पुलिस इसका नाम रखना चाहिए, क्या कि पूरे भारत में एकलौता प्रदेश झारखंड है जहाँ पे जब भी हम 1932 की बात करते हैं तो लोग हल्ला करते हैं कि 1932 खतियान लागू नहीं होगा। जब भी हम नियोजन की बात करते हैं तो यहाँ पे लोग हल्ला करते हैं कि नियोजन नीति लागू नहीं होगा। बगल का प्रदेश लागू हो सकता है लेकिन यहाँ लागू नहीं हो सकता है। तो आखिर ये झारखंड के साथ दुर्व्यवहार क्यों? और झारखंड सरकार में बैठे ये तमाम नेता मंत्री, तमाम ये सरकार के अधिकारीगण झारखंड के बच्चों के साथ अत्याचार क्यों करने के लिए बेबस है? कौन कंट्रोल कर रहा है कि यहाँ पे नीतियों के लागू होने से किसको तकलीफ है? ये सरकार स्पष्ट क्यों नहीं करती है? कौन रोक रहा है नीति बनाने से? आप किसी भी तरह का नीति अगर लेके आते हैं, 80-20 का नीति लेके आते हैं, 75-25 का नीति लेके आते हैं, 90-10 का नीति लेके आते हैं, क्या नीति लेके आते हैं, ये तो झारखंड के नौजवानों को बताना होगा। नहीं तो पता चलेगा कि ये 23,673 पद में 673 झारखंडी, 23,000 दूसरे प्रदेश के लोग। ऐसा हो सकता है, ऐसा मे भी पॉसिबल है, काहे कि अभी तक यही देखने को मिला है। अभी तक हम और आप इसी चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम और आप नियोजन नीति बनाने की बात कर रहे हैं, जबकि इनका मैनिफेस्टो में पहला ही कॉलम में ये बात था कि हम 1932 लागू करेंगे, हम नियोजन नीति बनाएंगे, हम झारखंडियों को पहचान दिलाएंगे, कौन झारखंडी है इसका पहचान उनको हम दिलाएंगे। तो फिर देरी किस बात की है? अगर ये नियुक्ति आ जाती है तो फिर से हमारे झारखंड के जो नौजवान हैं वो फिर से उनके साथ चले जाने का काम ये सरकार करेगी, फिर से उनके भविष्य के साथ खेलने का काम करेगी, फिर से उनके पूरे भविष्य को अंधकार में भेजने का काम ये सरकार करेगी। तो पहले आप नियोजन चाहते हैं या फिर ये भर्ती की प्रक्रिया चाहते हैं? सबसे पहले झारखंड में नियोजन नीति लागू करना होगा इस सरकार को। और अगर बिना नियोजन नीति लागू करे ये वैकेंसी आ जाती है तो निश्चित तौर पे फिर से नौजवान लोग जो हैं वो सड़कों पे उतरेंगे, फिर से राजभवन का घेराव होगा, फिर से सीएम हाउस का घेराव होगा, फिर से विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन होगा, फिर से लाठियां चलेंगी, फिर से उनके ऊपर FIR होगा और फिर से लोग जेल जाएंगे। यही होते आ रहा है अभी झारखंड में और पुनः हमको यही होते भी दिख रहा है। अगर नियोजन नीति नहीं लागू होता है तो ये सारी बातें फिर से इम्प्लीमेंट में आ जाएंगी, फिर से लोगों रोड पर आ जाएंगे। तो आप ये चीज़ को ना होने दें, झारखंड के बच्चों के भविष्य के साथ ना खिलवाड़ करें। वो तमाम गरीब गुरबा झारखंड पुलिस में कौन जाता है? किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, एक गरीब परिवार का बेटा, कोई नेता मंत्री का बेटा थोड़ी झारखंड पुलिस में जाता है जी। झारखंड पुलिस में किसान का बेटा, गरीब गांव का बेटा, गरीब मजदूर का बेटा, एक मिडिल क्लास फैमिली, एक निम्न स्तरीय फैमिली का बेटा, यही लोग झारखंड पुलिस की तैयारी करते हैं, यही लोग उनमें नियुक्ति पाते हैं। तो आप उसको दौड़ा दीजिएगा बिहार के लोगों के साथ, बंगाल के, उड़ीसा के लोगों के साथ, तो कहीं ना कहीं उसके लिए थोड़ा सा कठिनाई बढ़ जाएगा।
जब शिक्षक भर्ती जैसे चीज़ों पे बिहार डोमिसाइल लागू कर सकता है, जबकि शिक्षक में कोई क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए था, जिसमें टैलेंट है उसको मिलना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद शिक्षक भर्ती में बिहार डोमिसाइल नीति लागू कर सकता है। तो यहाँ तो बुद्धि और बल की आवश्यकता है, जो झारखंडी में, जो यहाँ के आदिवासी मूलवासी में भर भर के भरा हुआ है। तो कैसे हमको पता चलेगा कि किसको आरक्षण मिला है और किसको आरक्षण नहीं मिला है, कौन झारखंडी है और कौन बाहरी है, कैसे पता करिएगा आप? और हम कैसे जानेंगे कि कौन लोग जिसको मिला है? हो सकता है कि जिसका 2 कट्ठा में बना हुआ घर झारखंड में है, आधार कार्ड बना हुआ है झारखंड में, उसको नौकरी आप दे दीजिएगा, और होते ही यही आ रहा है। कैसे बिना नीति के कैसे उसको जांचिएगा? उसके पास भी आधार कार्ड है, उसके पास भी वोटर कार्ड है, जो 2 कट्ठा जमीन लेके CNT प्लॉट में घर बनाया है, उसके पास भी सारा कुछ है, जिसका यहाँ कोई खतियान नहीं है, जो यहाँ का मूलवासी नहीं है। तो उसको भी अगर आप नौकरी के लिए दौड़ा दीजिएगा तो ये झारखंड के बेटों के साथ अन्याय है, और इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठेगी। अगर नीति बनने के पहले अगर भर्ती की प्रक्रिया जारी हो जाती है, नोटिफिकेशन आ जाता है, तो एक बार फिर से आवाज़ उठेगा, और ये आवाज़ इस बार बहुत बुलंदियों से उठेगा। तो आप भी अपनी प्रतिक्रिया लिखिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। पहले नियोजन नीति बनना चाहिए, बाद में भर्ती की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। तो आप भी अपनी सहमति दीजिए और इस वीडियो को शेयर करिए, और जो नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद। जोहार।